सिया राम जय राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय यार सिया राम। राम कथा के रसिक मानस के प्रेमियों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, भाइयों, आइए लंका कांड दोहा नंबर 76 से शुरू कर रही हूँ। लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया है। मंदोदरी रुदन कर रही हैं। लंका के वासी रावण को नीच कह रहे हैं। यह प्रसंग शुरू हो रहा है। इस प्रसंग का गान करेंगे, पठन करेंगे। आइए तब तक श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर बिमल जसे जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मत धीर आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी वन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। कृपा भई रघुनाथ के सो बन गए तुलसीदास। तो भक्तजनों, तुलसी कृत श्री रामचरितमानस के रसिक प्रेमी जनों, आइए आप सबका हमारे इस ब्लॉग में स्वागत है। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरे आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सब लोग को सुचारू रूप से मिलता रहे। तो आइए दोहा नंबर 76 से शुरू करती हूँ। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम। रामानुज कहाँ अस कही छाड़ से प्राण धन्य धन्य तव जननी कहाँ अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर मेघनाद ने अपने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण का स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया है। मेघनाद, तेरी माता धन्य है। बिन प्रयास हनुमान उठायो लंका द्वारि राखि पुनि आयो। तासु मरन सुन सुर गंधर बाचड़ विमान आए नभ सरवा। हनुमान जी ने उनको बिना ही किसी परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट कर आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरस सुमन द्वंद भी बजावहीं श्री रघुनाथ विमल जस गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। वे फूल वर्षा कर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो, हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार कर दिया।
असुतित करे सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पही आए। सुत बध सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयो पर्यो महि तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम के पास आए। ज्यों रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उर ताड़न बहु बाति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहां दस कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी है। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लग गए। तब दस कंठ विविधि विधि समुझाई, सब नार नश्वर रूप जगत सब देखहु हृदय विचारी। तब रावण ने सभी स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया और समस्त जगत का यह दृश्य रूप नासवान है, हृदय में विचार कर देखो। तब रावण ने इस प्रकार से समस्त स्त्रियों को समझाकर कहा, तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर रंघने रे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण करने लगते हैं। निशा सिरानी भयो भिनुसारा, लगे भालू कपिचारिहु द्वारा। सुबट बोलाए दसानन बोला, रन सन मुख जाकर मन डोला। भी रात बीत गई, सवेरा हुआ। ऋक्ष वानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सन्मुख जिसका मन डामाडोल हो, सो अबहि बर जाओ पराई। संयुक विमुख है न भलाई, निज निज भूल भुज मैं बैरु बढ़ावा। निज भुज मैं निज भुज बल मैं बैरु बढ़ावा। देहिया उतर जो रिपु चढ़ी आवा। अच्छा है, अभी भाग जाओ। युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैं अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। मैंने जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही स्वयं ही उत्तर दे लूंगा। अस कही मारुत वेग रथ साजा, बाजे सकल जुझारू बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जनु का जल के आंधी चली। अस गुण अमित होई तेहि काला, गनयन भुज बल गर्भ विशाला। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझारू लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। उस समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्व गनयन सगुन असगुन, श्रवहि आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते, बाज गज चिक्करत भाजहि साथ ते। गोमाय गीध कराल खर रव स्वान, बोलहि अति घने जनु काल दूत उलूक। बोलहि बचम परन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वो शकुन अपशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिघाड़ते हुए भाग जाते हैं, सियार गीध कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं।
बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बसे, राम विमुख रति काम। जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश में हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। चले निशाचर कटुक अपारा, चले निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगनी अनि बहुधारा, विविध भांति वाहन रथ नाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगणी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राविट जलद मरुत जनु प्रेरे, बरन बरद विदर बरन विद वीर दैत निकाया, समर सूर जानहि बहु माया। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी, चलत कटक दिग सिंदूर डगही, क्षुभित पयोध कुधर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी दिखने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रब गयो छिपाई, मरुत थकित वसुधा कुलाई, पनव निशान घोर रव बाजही, प्रलय समय के घनु जनु गाजही। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी न फिर बाज सहनाई, मारु राग सुबट सुखदाई, के हर नाद वीर सब करही, निज निज बल पवरु सो चरही। भेरी नफीरी तुरही और सहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पर उसका बखान करते हैं। कहै दशानन सुनौ सुभट्टा, मर दऊ बाल कपिन के ठट्टा, जो मारी हूँ भूप दो भाई, अस कही सन्मुख फौज रे गाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओ सुनो, तुम वृक्ष वानरों के ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये करी रघुबीर दोहाई। जब सब बानरों ने एक खबर पाई, तब वे श्री रघुनाथ जी की दुहाई देते हुए आगे दौड़ पड़े। धाये विशाल कराल, मरकट भालु काल समान ते, मानहु सपक्ष उड़ाही भूधर, वृंद नाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल शंख न मानहि, जय राम रावण मत गज मृगराज, सुजस बखानहि।
वे विशाल और काल के समान कराल वानर वाल दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दोहो दिस जय जयकार करी, निज निज जोरी जान। भीरे भीरे इतरा मही, उतराव नहीं बखान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुन चुन कर इधर रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए हैं। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीत मन मा संदेहा, अधिक प्रीत मन भा संदेहा। बंद चरण कह कहि सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर जी को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के कारण रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे। विभीषण जी श्री राम से कहने लगे, नाथ न रथ नहीं, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के ही विधि जितब वीर बलवाना। सुनहु सखा कहि कृपा निधाना, जय जय हो सो संधन आना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वो हो बलवान और वीर रावण किस प्रकार से जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वो रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता जनु जोरे। शौर्य और धैर्य के उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार की मजबूत ध्वजा और पताका हैं। बल विवेक दम इंद्रियों में का बस में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। ईस भजन सारथी सुजाना, विरत चरण संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। भगवान श्री राम जी कहते हैं, ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल पर मन त्रोन समाना, जम सम जम नियम सिले मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। श्री राम जी महाराज कहते हैं विभीषण से, हे विभीषण सुनो, निर्बल पाप रहित अचल स्थिर मन तर्कस के समान है। सम मन का बस में होना, अहिंसादि यम और शौचादि नियम ये बहुत से वाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है, इसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है।
सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहाँ न कतहूँ रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महाजय संसार रिपो, जीत सकै सो वीर, जाके असरथ होए दृढ़, सुनहु सखा मत धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वो वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरस गहे पद कंज, यही मिस मोहि उपदेशो, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दे दिया है। उत्पचार 10 कंधर, इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु, कपि कर निज निज प्रभुआन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और ऋक्ष बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई दे करके लड़ रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। सूर्य ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभि चढ़े विमाना, हमहु मार रहे ते ही संगा, देखत रामचरित रन रंगा। श्री शिव जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता और अनेक सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग रणोत्साह की लीला देख रहा था। सुबट समर रस दोह दिस माते, सुबर समर रस दोह दिस माते, कपि जयशील राम बल ताते, एक एक सन भी रही प्रचारही, एक न एक मदिमहि पारही। दोनों ओर के योद्धा रण में रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारही काटही धरही पछारही, शीस तोर शीसन सन मारही, उदर बिदारही भुजा उपारही, गही गही पदियवन पटक भट डारही। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। तिस चर भट मही गाड़ही भालू, पर ढार देही बहु बालू, वीर बलि मुख युद्ध विरोध, देखियत विपुल काल जनु क्रोधे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध होते हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रोधे कृतांत समान, कपितन स्रवत सोनित राजहि, मर्दहि निशाचर कटक भट बलवंत, घन गिंजिमि गाजहि। मारहि चपेटन डांट दातन, काट लातन मींजहि, चिक करहि मरकट भालू, छल बल करहि जेहि छल छीजहि। क्रोधित होते हुए
काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते, वानर भालू चिघाड़ते और ऐसा छल बल करते जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। धरी गाल फारही उर बिदारही गले तावर मेलही प्रहलाद पति जनु विविध तनु धर समर अंगन खेलही। धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मही भरी रही। जय राम जो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अतड़ियां निकालकर गले में डाल देते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में कीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर जा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। निज दल बिचलत देख सी 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चले दसानन फिरहो फिरहो करिदाप। अपनी सेना को विचलित हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायो परम क्रोध 10 कंधर, सन्मुख चले हृदय बंदर। गही कर पादप उपल पहारा, डार सिदा पर कहीं बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागहि शैल बज तन तासु, खंड खंड होई फूटहि आसु। चलन अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधित रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा है, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपटी दपटी कब्जा कपि जोधा, मर दय लाग भयो अति क्रोधा। चले पराए भालू कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वो इधर उधर झपट कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुबीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई। तेहि देखे कपि सकल पराने, 10 चाप सायक संधाने। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांत हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधान धनुषर निकर छाड़ से, उरग जी में उड़ लागहि। रहे पूरी सर धरनी गगन दिस, विदस कहाँ कपि भागहि। भयो अति कोलाहल विकल कपि दल, भालू बोलहि आतुरे। करुण रघुवीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। जय सिया राम जय जय सिया राम,
जय राम जय राम जय जय राम। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल बिकल देख कटी कसिन संग जनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रोध होई नाय राम पद माथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम।